सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना, कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊँगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करवा लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मौके से फरार। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। कारकुनों के अल यमीन गंडापुर के खिलाफ नारे, उन्हें रोकने की भी कोशिश की। मुजाहिरीन जिना एवेन्यू 7th एवेन्यू पर दर्जनों गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फौज FC इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध पुलिस को मुबारकबाद। कहा कि शरंगेजी की साजिश नाकाम हुई, पुरअमन पाकिस्तानियों की जीत हुई। PTI का ऐसा रवैया नहीं कि मुज़ाकरात करें। IG इस्लामाबाद का कहना है कि अफगान शहरियों समेत 950 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। 200 गाड़ियां पकड़ी गईं। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल में 2-2 लाशें लाई गईं। पोली क्लिनिक अस्पताल में 26 और पिम्स अस्पताल में 28 जख्मी लाए गए। पिम्स अस्पताल में FC के 27 जख्मी एहलकार और शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की मैयतें भी लाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का इस्लामाबाद का धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, जरूरी नहीं कि हर वक्त अवाम भी धरने में हो। धरना बानी PTI की कॉल पर दिया गया, उनकी कॉल पर ही वापस होगा। मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PTI को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। जब हमारे लोग सड़कों पर निकलते हैं तो उनके साथ जबर किया जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI के कारकुनान को गोलियां मारी गईं। अल यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद से फरार होकर मानसहरा पहुंचे थे। PTI के एहतजाज के दौरान 37 अफगान शहरियों समेत 954 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 200 गाड़ियों और 39 हथियार तहवील में लिए गए। मुजाहिरीन से बरामद असलहे में क्लाशनकोफ और 12 बोर की बंदूकें भी शामिल हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली नासिर रिजवी ने कहा है कि मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत 7 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें एहतजाज करने वाले और करवाने वाले दोनों नामजद किए गए। ऐसा एहतजाज जिसकी वजह से शहरी घरों में महसूर हो जाए वो दहशतगर्दी है। कल रात किए गए ऑपरेशन में सिर्फ लाठियों और आंसू गैस इस्तेमाल की गई। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है। तहरीक इंसाफ के दावों की अस्पताल इंतजामिया ने भी तरदीद कर दी। वफाकी वजीर अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को गोली नहीं मारी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में 37 अफगान शहरियों को हिरासत में लिया। 45 बंदूकों को तहवील में लिया गया। PTI एहतजाज में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 150 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। PTI ने मुल्की मईशत को तबाह करने का सोचा समझा मंसूबा तैयार किया था। नाकाम होने पर मौके से भाग गए। PTI का एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलाती जिंदगी बहाल। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं। जुड़वां शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। बाजार और पेट्रोल पंप्स भी खुल गए। लाहौर से दीगर शहरों की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते भी 4 दिन बाद खोल दिए गए। मुरम्मत के लिए बंद की गई तमाम मोटरवेज भी ट्रैफिक के लिए बहाल हो गईं। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, हाफिजाबाद और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बंद सड़कें खोल दी गईं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। कुछ इलाकों में अब भी इंटरनेट की बंदिश और रफ्तार सुस्त होने की शिकायत सामने आ रही हैं। इस्लामाबाद में ऑपरेशन के बाद तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि हुकूमती बर्बरियत और निहत्ते शहरियों के कत्ल के हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र एहतजाज को फिल वक्त मनसूख कर रहे हैं। बानी PTI की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि बेगुनाह कारकुनान को गोलियां मारकर शहीद किया गया, जिनमें से 8 के कवायद पास आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत जुल्म करके हार गई। PTI जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। जुल्म और बर्बरियत से बानी PTI को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। कहा कि इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। मरीम नवाज की पंजाब भर में रास्ते खोलने और खाने पीने की अशिया की फरहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम की हिदायत।
PTI लीडरशिप ने मायूस किया, कोई मुशावरत कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया, प्लानिंग का फुकदान था। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई? PTI के शौकत यूसुफजई फट पड़े, कहा पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही क्यों जाने के लिए चुना गया। पहले से मालूम था कि हुकूमत डी चौक में फस्तायत का मुजाहरा करेगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे और शेर अफजल मरवत भी गायब थे। अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। बुशरा बीबी कल एहतजाज से फरार हुई। जिन्होंने आखिर तक खड़े रहना था सबसे पहले भागी। मुश्किल वक्त में गंडापुर को आगे किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI पर तनकीद करते हुए कहा है कि 9 मई हो या 24 नवंबर हर बार इनकी एहतजाजी कॉल नाकाम हुई। पंजाब से अवाम नहीं निकले। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को अपनी नफरत और अल जिहाद के नारे खुद भुगतना पड़े। कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर चढ़कर डंडे बरसाए, उनके कंटेनर को आग लगा दी। ये एहतजाज के लिए अफगानों को लाए। एहतजाज में पकड़े गए अफगान शहरियों का रिकॉर्ड जल्द सामने आ जाएगा। बुशरा बीबी बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। उन्होंने अवाम को मरवाने की कोशिश की। ऑपरेशन शुरू होते ही गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हो गए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के वार, कहा वफाकी हुकूमत ने PTI की लाशों की सियासत की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। एहतजाज का मकसद ये नहीं कि गन पॉइंट पर रियासत को यरगमाल बनाया जाए। ये नहीं हो सकता कि अदालतों से रिलीफ लेने की बजाय आप हुकूमत की रेट को चैलेंज करें। डंडे, बंदूक, पत्थर उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जिन जमातों की जड़ें अवाम में हो उनसे निपटने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही होता है, मगर जिनसे मुज़ाकरात होने थे उन्होंने खुद ही बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। अगर एहतजाज पुरअमन था तो करने देना चाहिए था, और अगर तशद्दुद का खदशा था तो रोकना चाहिए था। आइन एहतजाज का हक देता है, तशद्दुद और हंगामा आराई की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में एहतजाज के दौरान हलाकतों पर आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों अतराफ से हलाकतें हुई हैं। आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो मामला हमारे सामने नहीं है उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। इस्लामाबाद में एहतजाज के खात्मे के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। अब से कुछ देर पहले तक 4,294 पॉइंट्स की रिकवरी। 100 इंडेक्स 98,868 पॉइंट्स पर देखा गया। 4.5% से ज्यादा का इजाफा हुआ। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के डी चौक जाकर एहतजाज करने के इकदाम से PTI क़यादत मायूस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी PTI रहनुमाओं से राब्ते में रहे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने और डी चौक की तरफ मार्च न करने पर आमादा करने के लिए हेलीकॉप्टर भी फराहम किया गया, लेकिन जब वो हसन अब्दाल पहुंचे तो मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुका था। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब से भी बात की, लेकिन वो भी बेबस नजर आए क्योंकि एहतजाजी मार्च पर बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के पेशावर से मार्च में शरीक होने के हक में नहीं थे। बाखबर ज़राए कहते हैं कि इस मामले पर दोनों में बहस भी हुई थी। बेलारूस के सदर मरी पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर के एजाज में गवर्नर हाउस में जोहराना दिया जाएगा। किसी एक सूबे की जानिब से विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं, लम्हा फिक्रिया है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज की मजम्मत। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब मुल्क के माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, ये रवैया दुरुस्त नहीं। पुरअमन एहतजाज का हक जिस आइन ने हर शहरी को दिया, उसी ने एहतजाज की मैनेजमेंट का हक रियासत को दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एहतजाज में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से ताज़ियत की। इस्लामाबाद में एहतजाज से निमटने में वफाकी हुकूमत के किरदार को सराहा।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग जुमे को होगी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है। इजलास में भी यही मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। PCB ने मीटिंग के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। वोटिंग पर फैसला। पाकिस्तान मुखालिफ होने पर PCB हुकूमत से मशवरा करके जवाब देगा। भारत की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इतवार से पहले हल हो जाए। नून लीग के दानियाल चौधरी का कहना है इस्लामाबाद से गिरफ्तार 900 अफराद में 37 अफगान शहरी हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हलाकतें गोलियों से नहीं हुई। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया वरना सैकड़ों लाशें मिलती। गरीबों को 5000 रुपये देकर लाया गया था। गिरफ्तार अफराद ने बताया कि उन्हें तोड़ फोड़ के लिए लाया गया था। इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और अल यमीन गंडापुर का जला हुआ कंटेनर शहरियों का तवज्जो का मरकज। बड़ी तादाद में शहरी इस कंटेनर को देखने ब्लू एरिया पहुंच गए। जले हुए कंटेनर के साथ सेल्फियां और वीडियोस बनाते रहे। हुकूमत और PTI ऐवान में फौरी और बामकसद मुज़ाकरात करें। दीगर सियासी जमातों को भी शरीक किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की अपील। कहा मुल्क को जमूद पर लाने की बजाय आगे बढ़ने के पुराने रास्ते पर इत्तेफाक करें। मुजाहिरों में इंसानी जानों के ज़िया पर सियासतदानों को तशवीश न होना परेशान कुन बात है। कानून नाफिज करने वाले हों या सियासी कारकुन, कोई भी जानी नुकसान नाकाबिले कबूल होना चाहिए। बलोचिस्तान हुकूमत का मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात को स्कूटीज देने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने FG गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालिबा और खातून पुलिस एहलकार को स्कूटी गिफ्ट की। कहा कि जामियात, कॉलेजेस और सेकेंडरी स्कूल्स की तालिबात को स्कूटीज दी जाएंगी। सूबे में 5 खवातीन डिप्टी कमिश्नर्स बेहतरीन इंतजामी उमूर अंजाम दे रही हैं। कराची में KMC की इमारत सोलर पर मुंतकिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कराची की 3 बड़ी शाहराहों को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। किडनी हिल पार्क में भी सोलर पैनल की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका। सोलर के जरिए पैदा इजाफी बिजली के इलेक्ट्रिक को फरोख्त की जा सकेगी। डेरा गाजी खान में पंजाब और KP सरहद की लाखानी चेक पोस्ट पर रात गए 25 से ज्यादा दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ धरना जारी। बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे शरीक। बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। हुकूमत पंजाब की जानिब से अगस्त और सितंबर के बिलों में दिए गए 14 रुपए की रिलीफ से 48% पाकिस्तानी वाकिफ, 47% ने लाइल्मी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ से शहरी आबादी और मर्दों की अक्सरियत आगाह नजर आई। मर्दों में 58% ने बिजली के बिलों में रिलीफ से आगाह होने और 40% ने इस बारे में कुछ न जानने का कहा, जबकि खवातीन में 55% बिजली के बिलों में रिलीफ से लाइल्म तो 37% आगाह दिखाई दी। शहरों में 59% बिजली के बिलों में रिलीफ से आगाह, जबकि 39% ने लाइल्म होने का कहा। अलबत्ता देही आबादी में 52% बिजली के बिलों में रिलीफ से नावाकिफ नजर आए, जबकि 41% ने इस बारे में जानने का कहा। लबनान इसराइल के दरमियान अमरीकी हिमायत याफ्ता जंग बंदी का आगाज़। जनूबी लबनान में शहरियों की वापसी शुरू। जंग बंदी के बाद बैरूत में फायरिंग की आवाज़ें। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजी मौजूद। इसराइली फ़ौज की लबनानी शहरियों को फ़िलहाल जनूबी लबनान वापस ना जाने की हिदायत। हिज़्बुल्लाह ने जंग बंदी पर बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं दिया। हिज़्बुल्लाह के सीनियर अहदेदार हसन फजलुल्लाह का कहना है कि मुज़ाहमत को गैर मुसल्लह करना इसराइली तजवीज़ थी जो कि नाकाम हो गई। गाज़ा में इसराइली हमले जारी। शिमाली गाज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों के शेल्टर पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में से मज़ीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
अमरीकी सदर ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली, मुआहदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिज़ाइन किया है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया, पूरी तवज्जो ईरानी ख़तरे की जानिब होगी, मशरिक़ वस्ता का चेहरा तब्दील कर रहे हैं। हमास ने इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए गज़ा में भी जंगबंदी की पेशकश कर दी, कहा कि गज़ा में जंगबंदी के लिए तैयार हैं। इससे मुतालिक मिस्र, कतर और तुर्की को भी आगाह कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का भी जंगबंदी का खैर मकदम। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हुए लेबनानी हुकूमत, अवाम और मज़ाहमती तंजीमों के साथ मजबूत हिमायत का इजहार किया। चीन और मिस्र का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम।